नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। जनकपुर धाम में 6 वर्ष पहिने भेल बम कांड में नेता संजय शाह दोषी ठहर। धनुषा अदालत से नेता शाह सहित 7 गोटे के जन्म कैद। एसई अंतर्गत प्रदेश 2 में बृहस्पति दिन भेल विज्ञान विषय के परीक्षा रद्द। परीक्षा से पहिने प्रश्न पत्र आउट भेला बाद परीक्षा रद्द कयल गेल। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा के तेसर अधिवेशन बृहस्पति दिन शुरू। शुभकामना के संगे अखन धरि काज आ अनुभव के चर्चा। तीनों तह में कर्मचारी समायोजन के काज पूरा। सबसे बेसी कर्मचारी स्थानीय तह में। आ शारीरिक रूप में अशक्त सबसे काठमांडू में प्रदर्शन। व्हीलचेयर मैत्री सड़क आ फुटपाथ निर्माण कर मांग। अब समाचार विस्तार में। धनुषा जिला अदालत किछु वर्ष पहिने जनकपुर धाम में भेल बम कांड में दोषी ठहरबैत नेता संजय कुमार शाह सहित 7 गोटे के जन्म कैदक सजाय देलक अछि। तत्कालीन सांसद एवं पूर्व राज्य मंत्री संजय कुमार शाह के धनुषा जिला अदालत जन्म कैद के फैसला सुनौलक अछि। बृहस्पति दिन न्यायाधीश राजेश कुमार कटवाल के इजलास नेता शाह सहित 7 गोटे के जन्म कैद के फैसला सुनौने रिश्तेदार राधाकांत झा जानकारी दिलनि। जन्म कैद के सजाय पावला में संजय कुमार शाह के संगे अर्जुन सिंह कहेवाला मुकेश चौधरी, राजन मुक्ति कहेवाला रंजीत झा, जयप्रकाश चौधरी, मुकेश कुमार कर्ण, सुरेश कुमार कर्ण आ दीपेन्द्र झा रहल अछि। मुकेश कुमार कर्ण दीपेन्द्र झालाई ज्यान सम्बन्धी महलको 1 नम्बर, 13 नम्बर र 15 नम्बरको दाबी थियो। त्यसमा ज्यान सम्बन्धी महलको 13(1) नम्बर पाउने जनी जन्म कैद र 15 नम्बर पाउने जनी 12 वर्ष कैद हुने ठहर्छ भन्ने फैसला भएको छ। त्यस्तै प्रतिवादी मुकेश कुमार चौधरी, राजन मुक्ति भन्ने रञ्जित झा, सञ्जय कुमार शाहको हकमा ज्यान सम्बन्धी महलको 13(4) नम्बर र 15 नम्बर कसुर भएकोले यी सोही महलको 13(4) नम्बर पाउने जनही जन्म कैद र 15 नम्बर पाउने जनही 12 वर्ष कैद हुने ठहर्छ भन्ने फैसला भयो। त्यस्तै प्रतिवादी ओम प्रकाश यादवको हकमा ज्यान सम्बन्धी महलको 1, 16 र 15 नम्बरको कसुरमा सोही महलको 16 नम्बर पाउने 10 वर्ष कैद र 15 नम्बर पाउने 5 वर्ष कैद हुने ठहर्छ फैसला भएको। त्यस्तै प्रतिवादी सुनिल कुमार पाण्डेको हकमा अभियोग माग दाबीबाट सफाई पाउने ठहरी फैसला भएको। र फरारी प्रतिवादीहरू जितेन्द्र कुमार कर्ण, आदित्य देव, फुल कुमार बर्खेर यादव र नारायण भने उमेश तिवारीको हकमा अबङ 190 नम्बर पनि मुल्तवी रहने गरी फैसला भएको छ। मुल्तवी भनेको के हो? मुल्तवी भनेको पछाडि ती व्यक्तिहरू आयो भने फेरि बयान गरेर फैसला सुरु हुन्छ। अनि जन्म कैद र फेरि जनी 12 वर्ष भनेको के हो? यो यी दुईटा कसुरमा दुईटा दाबी भयो। ज्यान 15 नम्बर ज्यान मार्ने उद्योगको दाबी भएको हुनाले छुट्टाछुट्टै कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजाय भएको छ। जन्म कैद भएको हो। तहिना अदालत ओम प्रकाश यादव के 10 वर्ष कैद के सजाय देलक अछि। तहिना क सुजीत कुमार पांडे के अदालत सफाई देलक अछि। बम कांड के अंतिम सुनवाई रवि दिन से जारी छल। रामानंद चौक में भेल बम कांडक करीब 6 वर्ष बाद फैसला आयल अछि। 2069 वैशाख 18 गते मिथिला राज्य के मांग करैत मिथिला राज्य संघर्ष समिति राखने शांतिपूर्ण धरना कार्यक्रम में विस्फोट भेल छल। ओहि में 5 गोटे के जान गेल छल और 40 गोटे घायल भेल छल। शांतिपूर्ण धरना में बैसल सबके लक्षित करैत भेल बम विस्फोट में पड़ि चर्चित रंगकर्मी रंजू झा के संगे स्थानीय झगड़ू मंडल दीपेन्द्र दास, विमल शरण दास आ सुरेश उपाध्याय के मृत्यु भेल छल। बम विस्फोट के मुख्य योजनाकार मानल गेल तत्कालीन सांसद संजय कुमार शाह पूर्वपक्ष में छलथि। शाहक संगे घटना में संलग्न रहल आरोप में तराई जनतांत्रिक पार्टी मधेश नामक भूमिगत समूह के अध्यक्ष मुकेश चौधरी, ओम प्रकाश यादव, मुकेश कर्ण लगायत सेहो पूर्वपक्ष के लेल हिरासत में छल। भूमिगत समूह में सक्रिय रहल मुकेश चौधरी बम विस्फोट करेबाक विषय में तत्कालीन सांसद संजय शाह संग भेल बातचीत के टेप सार्वजनिक केला बाद घटना में ओकर नाम आयल छल। नेता संजय के विस्फोट भेला 2 वर्ष बाद पकड़ल गेल छल। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई अंतर्गत बृहस्पति दिन प्रदेश नंबर 2 में भेल विज्ञान विषय के परीक्षा रद्द कयल गेल अछि। परीक्षा नियंत्रण कार्यालय सानोठीमी भक्तपुर
प्रदेश नंबर 2 में परीक्षा से पहिनहि प्रश्न पत्र आउट भेल निष्कर्ष निकालैत विज्ञान विषय के परीक्षा रद्द कयने जनौलक अछि। सप्तरी सिरहा लगायत किछु जिला में एसई परीक्षा शुरू होबय से पहिनहि विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र आउट भेल छल। परीक्षा शुरू होबय से पहिनहि प्रश्न पत्र आउट भेल पुष्टि भेला बाद प्रदेश नंबर 2 के विज्ञान विषय के परीक्षा रद्द करबाक निर्णय भेल। शिक्षा विकास निर्देशनालय प्रदेश नंबर 2 के जनकपुर धाम के निर्देशक रामाकांत शर्मा सेहो जानकारी देलनि अछि। रद्द कयल गेल विज्ञान विषय के परीक्षा इहे चैत 22 गते शुक्र दिन हेबाक सेहो शिक्षा विकास निर्देशनालय जनौलक अछि। परीक्षा शुरू होबय से 6 घंटा पहिनहि सिरहा सप्तरी लगायत क्षेत्र में प्रश्न पत्र आउट भेल छल। प्रश्न पत्र आउट भेल विषय में जांच टोली गठन सेहो कयल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के 262 परीक्षा केंद्र में 70,568 विद्यार्थी परीक्षा में सहभागी अछि। एहि बीच परीक्षा अनुगमन समिति लाहार नगरपालिका के बर्मान गोछाड़ी परीक्षा केंद्र से 5 गोटे आ पशुपति आदर्श मावी परीक्षा केंद्र लाहान से 5 गोटे परीक्षार्थी के निकाललक अछि। बर्मान गोछाड़ी परीक्षा केंद्र भीतर मोबाइल लऽ गेल 3 गोटे आ चीट चोरौने आरोप में 2 परीक्षार्थी के निकालल गेल अछि। तहिना पशुपति मावी परीक्षा केंद्र से परीक्षा में अमर्यादित गतिविधि के आरोप में 5 विद्यार्थी के निकालल गेल अछि। एहि बीच एसीसी परीक्षा अंतर्गत प्रदेश नंबर 2 में विज्ञान विषय के परीक्षा रद्द कयल गेल विरोध में वीरगंज के घंटाघर में प्रदर्शन भऽ रहल अछि। धनुषा में माध्यमिक शिक्षा परीक्षा होवाला विभिन्न केंद्र से बाहर आ परीक्षा हॉल भीतर के माहौल फरक देखल गेल अछि। चैत 10 गते से संचालन में रहल एसई मर्यादित तथा व्यवस्थित रहल प्रदेश 2 शिक्षा विकास निर्देशनालय दावी केलो पर परीक्षा केंद्र बाहर आ भीतर के माहौल में फरक देखल गेल अछि। धनुषा के कुर्था बिंदी आ बसिया क्षेत्र के केंद्र सभक बाहर जतेक मर्यादित व्यवस्थित आ कड़ा माहौल देखल गेलो पर भीतर के अवस्था ओकर विपरीत देखल गेल अछि। परीक्षार्थी सबके विद्यालय बाहर से चेक जांच कऽ भेजल गेलो पर सीटिंग मिलाकऽ व्यापक चीट चोरी भऽ रहल अनुगमन के क्रम में देखल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा के तेसर अधिवेशन बृहस्पति दिन शुरू भेल अछि। अधिवेशन के पहिल बैसार में सांसद सब शुभकामना तथा अनुभव सब के चर्चा कयलक अछि। बैसार में नेकपा के सांसद सत्यनारायण मंडल प्रदेश सभा में सरकार से प्रतिपक्षी के प्रदेशक विकास आ संहिता के मजबूती के लेल कोनो सहयोग नहीं भेटल उपराग कयलनि अछि। को लागि संहिता को मजबूती को लागि अलिकता चाहने कता हामीलाई खट्केको छ कि हामीले सरकारको सहयोग पाइरहेका छैनौँ। प्रतिपक्षलाई कैयौँ यस्तो चाहिने सवालहरू छन् जसमा चाहिने सोधिएको छैन, परामर्श गर्दैनन्। मेरो अनुरोध छ विगतमा जे भयो आगामी दिनमा कमसे कम हामी एउटा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने क्रममा जुन संसदीय परम्परा हो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षहरूको त्यसलाई कमसे कम यो सरकारले अपनाओस्। नेता मंडल प्रदेश सरकारक विकासक योजना सब में कर्मचारी सब मनोमानी कर रहल आरोप लगौलनि। तहिना सांसद परमेश्वर शाह दोसर अधिवेशन से 16टा विधेयक पारित भेल। 7टा समिति में से 6टा समिति के सभापति चयन कर सफल भेल जेहन काज सब कहने कहैत दोसर अधिवेशन पूर्ण रूप में सफल रहल बतौलनि। बहुत सफल रहल। अभियो प्रदेश सभा में कुछ विधेयक सब दर्ता भेल अछि। कुछ विधेयक प्रदेश नंबर 2 के सरकार के कैबिनेट से सैद्धांतिक सहमति भऽ गेल छै, हाउस में आबऽ के क्रम में छै। एहि तेसर अधिवेशन के दोसर अधिवेशन लेखा सफलतापूर्वक अगाड़ी बढ़ाबी से आग्रह करऽ चाहब, शुभकामना देबऽ चाहब। साथ साथे
कर्मचारी समायोजन के नाम पर ये बहुत चिंता के विषय सब उठलै। एकटा हैवोक क्रिएट कयल गेल छै, आतंक क्रिएट कयल गेल छै। बैठक में सांसद राम सरोज यादव अपना सब कहने सहयोग के सरकार दुरुपयोग कर रहल आरोप लगौलनि। ओ विभिन्न योजना सब में रहल कमी कमजोरी सबक विषय में सेहो चर्चा कयलनि। ताहिमे 16 में खासकर नेपाली कांग्रेस के सहमति रहल अछि, तहिना दोसर प्रतिपक्ष के 14टा में सहमति रहल, 14टा विधेयक में। अब कने हमरा बुझाइए कही प्रति बात के हमरा सबके सहयोग सदस्यता के कतौ नहीं कतौ ई सरकार दुरुपयोग कर रहल अछि से हमर ठहर अछि। सदन में जहिया हम सब कोनो बात के उठबै छलिए या विधेयक में संशोधन होइ छलै, एही रोस्टम से कहल जाइ छलै, संबंधित मंत्री जी हमेशा कहैत रहला जे अपने के संशोधन में इंक्लूड भ गेल, अपने के बाद इंक्लूड भ गेल, आँखि मुनि के हम सब ओहि बात के सहयोग करै छलिए। लेकिन किछु एहन दृष्टांत सब छै सामने, तैसे कह पड़त जे आब हमरो प्रतिपक्ष के आँखि मुनि के सब में सहयोग नहीं करक चाही। प्रदेश सभा के दोसर बैसार शुक्र दिन भिनसर 11 बजे बैसत। नेपाली कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल नेपाल में बड़का काण्ड सभा के पाछा राजनीतिक दलक भूमिका रहैत आयल दावी कयलनि अछि। नेपाल प्रेस यूनियन धनुषा जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन कयने कार्यक्रम में नेता पौडेल नेपाल में भेल विभिन्न बड़का काण्ड सब बिना राजनीतिक समर्थन में होबऽ नहीं सकबाक बतौलनि अछि। ओ देश में भ्रष्टाचार के बढ़ावा देबऽ राजनीतिक पार्टी के भूमिका रहैत आयल सेहो टिप्पणी कयलनि। नेता पौडेल देश में बेरोजगार युवा के बेरोजगारी भत्ता देवा काज बेरोजगारी समस्या के समाधान नहीं रहल सेहो बतौलनि। त्यसो भएको हुनाले म के भन्छु भने जति ठुला काण्डहरू छन् त्यसमा पोलिटिकल संरक्षण नभइकन कुनै काण्डहरू त्यस्ता ठुला काण्ड हुन सक्दैनन्। राजनीतिक संरक्षणमा ती काण्ड गरेका छन्। त्यसो भएर त्यसलाई अख्तियारले हेर्न सकेको छैन। यो चाहिने देशमा बिस्तारै यो चाहिने संस्थाको जो सोभरेन्टी हो त्यो सोभरेन्टी कायम लोकसेवा यो अख्तियारले कायम राख्न सकेको छैन। आज कम्युनिस्टको सरकार 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यो देशमा एउटा पनि उद्योग किन सरकार स्थापना गर्दैन? रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने भन्ने कुरा उद्योग व्यवसाय स्थापना नभई कसरी हुन्छ? सरकारले बेरोजगार हटाउने कुरा गर्छ। बेरोजगार पैसा बाँडेर मात्र बेरोजगारी हट्छ। मुलुकले भन्न सक्छ रोजगारीका अवसर खै सृजना भएको उद्योग सरकारले किन खोल्न सकेन त? वरिष्ठ नेता पौडेल सरकार के उद्योग के विकास आ विस्तार में ध्यान देबऽ सेहो सुझाव देने छलथि। नेपाल विद्यार्थी संघ पर्सा मच्छर आतंक के कारण नगरवासी प्रभावित भेल कहैत वीरगंज महानगरपालिका के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। बृहस्पति दिन नेवी संघ पर्सा के अध्यक्ष विश्वास रंजन द्विवेदी के नेतृत्व में वीरगंज महानगरपालिका के कार्यालय पहुंचल टोली महानगरपालिका के उप प्रमुख शांति कार्की के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। प्रदेश नंबर 2 के एकमात्र महानगरपालिका के रूप में रहल वीरगंज में मच्छर के आतंक के कारण एसई परीक्षा देवे वाला विद्यार्थी तथा और सर्वसाधारण से प्रभावित भेल विज्ञप्ति में लिखल अछि। संगे विज्ञप्ति में वीरगंज में चौतरफी रूप में नाला तथा सड़क निर्माण काज सालों से भ रहल आ लगातार काज नहीं भेला से वीरगंज प्रभावित भेल कहैत निर्माण काज तत्काल संपन्न करब मांग कयल गेल अछि। ज्ञापन पत्र बुझैत वीरगंज महानगरपालिका के उप प्रमुख शांति कार्की शुक्र से नगर क्षेत्र में मच्छर मारे वाला दवाई छीट कर्मचारी के निर्देशन देने छलथि। ज्ञापन पत्र बुझाव जाय वाला में नेवी संघ के केंद्रीय सदस्य सुधीर पटेल, बद्रीनाथ तिवारी, विद्यार्थी नेता विकेश पटेल लगायत छल।
जनकपुर धाम स्थित राम युवा कमिटी के संपूर्ण जिम्मेवारी संरक्षण समिति लेलकै छै। साधारण सभा से अध्यक्ष ऊपर के अविश्वास के प्रस्ताव 2/3 सदस्य के हस्ताक्षर से पारित भक राम युवा कमिटी के कार्य समिति विघटन भ चुकल अछि। ई कमिटी के आवक कार्यक्रम सब संचालन करबाक संपूर्ण जिम्मेवारी संरक्षण समिति लेलकै छै। संरक्षण समिति के संयोजक सोहन ठाकुर, राम युवा कमिटी के अध्यक्ष उपेंद्र ठाकुर ऊपर के अविश्वास के प्रस्ताव पारित भेला बाद ओ सब कमिटी के कागजात तथा रकम बुझावा अटेरी कहने आरोप लगौलनि अछि। ओ कमिटी के आवक कार्यक्रम संचालन कर संरक्षण समिति ताला तोड़ कर संपूर्ण जिम्मेवारी लेने स्पष्ट केलनि। के अध्यक्ष जो उपेंद्र ठाकुर छलाह उनका जैसे कमिटी द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव पारित भ के अपन जे प्रक्रिया में जे से जाके जे से ओकरा अविश्वास के प्रस्ताव लागू भ गए। उनका बारंबार तगादा करत करत जैसे हमरा सबके विधान में ये है कि जे अविश्वास के प्रस्ताव लगे है तो संरक्षण समिति में अनुरोध चल जाए है। तो हम सब संरक्षण समिति के संयोजक के हैसियत से आई ताला तोड़ल गए आ उनका बार संरक्षण समिति तगादा करके जते अपने के बड़ बुझारत है से बुझारत करूँ, लेकिन वो अभी तक ले अटेर संरक्षणों समिति के अटेर करके जैसे काम उम करे छे तैल के आई बाध्यता भ के जैसे उनका ताला तोड़ के जैसे संरक्षण समिति अपना जिम्मा में ले लिए। तहिना संरक्षण समिति के सदस्य विजय कुमार शाह कमिटी के विधानक अधिकार के प्रयोग करैत कमिटी के अध्यक्ष कोनो कागजात नहीं बुझला बाद संपूर्ण जिम्मेवारी संरक्षण समिति लेने बतौले। सीडीओ ऑफिस में भी चिट्ठी देनी छी ताला तोड़ के प्रतिनिधि पठा दिया के लेल तो मर प्रतिनिधि नहीं पठेलक सीडीओ साहब। पत्रकार सबके रोहबर में ई सब कार्यक्रम भेलिए और हमरा सबके ई चैती दशईं और रामनवमी में जे भोज भतेर होइ छै तई कार्यक्रम के लेल हम सब अभी 5 सदस्यीय संयोजक गठन कर रहा छी। उ गठन के हम सब अपने के चिट्ठी भेज देव। तहिना समिति कमिटी से होवला चैती दशई कार्यक्रम के तैयारी समेत कैलक अछि। हलवाई समाज नेपाल जनकपुर धाम में राष्ट्रीय महाधिवेशन एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करबाक तैयारी कैलक अछि। चैत 16 आ 17 गते जनकपुर धाम के तुरुतिया गाछी मैदान में नेपाल आ भारत के 200 प्रतिनिधि सबके सहभागिता में राष्ट्रीय महाधिवेशन एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होबे लागल अछि। सम्मेलन में भारत सहित के विभिन्न जिला सबसे हलवाई जायतक विशिष्ट व्यक्ति एवं अगुआ सभक सहभागिता रहबाक हलवाई समाज नेपाल के केंद्रीय अध्यक्ष शिव नारायण शाह जानकारी देलनि अछि। तहिना राष्ट्रीय महाधिवेशन एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समुद्घाटन कार्यक्रम चैत 16 गते शनि दिन तिरुतिया गाछी में हैत। अब व्यावसायिक विश्राम बाद तीनों तह में कर्मचारी समायोजन के काज पूरा सबसे बेसी कर्मचारी स्थानीय तह में। सेना परिचालन के विषय में अनावश्यक बहस नहीं कर सरकार का आग्रह, भ्रम फैलेवा काज नहीं कर सुझाव। आ शारीरिक रूप में अशक्त सब काठमांडू में प्रदर्शन, व्हील चेयर मैत्री सड़क आ फुटपाथ निर्माण कर मांग। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लूटपाट में संलग्न नेत्र विक्रम चंद नेतृत्व को नेकपा के समर्थन करने कहे प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के आलोचना केलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली चंद नेतृत्व के लुटेरा समूह के पार्टी के नामाकरण कऽ कांग्रेस अपने समस्या में पड़ल दावी सेहो केलनि। प्रधानमंत्री ओली आपराधिक गिरोह के रूप में गतिविधि कऽ रहल चंद नेतृत्व के समूह के प्रतिबंध लगाओल गेल कहैत सरकार समाज में होवला कोनो आपराधिक गतिविधि के नियंत्रण करबाक चेतावनी सेहो देलनि। ओ गृह मंत्री द्वारा चंद नेतृत्व के नेकपा के नियंत्रण कयल गेल पर विरोध करवाला कांग्रेस वैचारिक रूप में सेहो स्वखलित भेल दावी केलनि। संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट गर्न कतिले भने पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन यहाँ तथाकथित लोकतन्त्रवादीहरू छन्। तथाकथित लोकतन्त्रवादीहरूले पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो भने कहाँ थियो पार्टी, कहाँ छ पार्टी? कुन कार्यालयमा दर्ता गरेको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो? कुनै सिडिओ कार्यालयमा दर्ता थियो कि गृह मन्त्रालयमा दर्ता थियो कि या कसैको घरमा दर्ता थियो कि कहाँ दर्ता छ त्यो? कहाँ छ त्यो पार्टी? हुँदै नभएकोलाई प्रतिबन्ध कसले लगाउँछ? अनि पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि कहाँ छ त्यो पार्टी? त्यो एउटा गिरोहका नाउँमा उत्पात मचाइएको छ। त्यो प्रतिबन्ध लगाएको उत्पात माथि हो, लुटपाट माथि हो। पार्टी सधैँ चाहिँ के प्रतिबन्ध लगाउँछ? तर
जेसुकै भए पनि सरकारले यो कम्युनिस्ट पार्टीको सशक्त सरकार हो, त्यसकारण यसले सामाजिक अपराध अराजकता जस्ता कुराहरू हुन दिँदैन, त्यो स्पष्ट हुँदा हुन्छ र हाम्रो सबै कमरेडहरू पनि स्पष्ट हुँदा हुन्छ। कम्युनिस्टको बर्को ओढेपछि जे गरे पनि हुन्छ त्यस्तो होइन। कम्युनिस्टको बर्को ओढेपछि लुटे पनि हुन्छ, मारे पनि हुन्छ, जे गरे पनि। प्रधानमंत्री ओली पार्टी भीतरक सांगठनिक एकीकरण के काज किछ दिन भीतरे त लगेबाक सेहो बतौलन। ओ पार्टी भीतरक असंतुष्टि के सार्वजनिक ठाम में प्रचार करते चला वाला अनुशासनहीन काज नहीं कर सेहो पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता के सचेत करलन। ओ देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी सब पार्टी के एकताबद्ध होवा नहीं देबाक कोशिश कर रहल कहत सचेत रहल जेबाक सेहो बतौलन। प्रक्रियाहरू पूरा गर्छौँ र एकता 10 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। यति समय लाग्न हुने होइन, तर लाग्यो। म कारण केही भनेर नचाहन्न, साथीहरूलाई थाहा छ, तर अब यो एकता प्रक्रिया छिटै नै टुङ्गिन्छ र अगाडि बढ्छ। अगाडि बढ्नै पर्छ, हामी अगाडि बढ्नै पर्छ र हामी हरेकले अगाडि बढ्ने बाटोतिर हेर्नुपर्दछ, रोमल्लिने होइन। रोमल्लिने, असन्तुष्टि खोज्ने, असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने, असन्तुष्टि सुन्ने, असन्तुष्टि बोकेर हिँड्ने, असन्तुष्टि प्रचार गर्ने, अनुशासनहीन ढङ्गले सञ्चार माध्यममा गएर बोल्ने, पार्टीका आन्तरिक कुराहरू पार्टीभित्र नराख्ने, बाहिर गएर सबै छताछुल्ल पनि भन्दैन। त्यो छताछुल्ल भनेको त भएका कुराको छताछुल्ल हुन्छ, नभएका समेत उछाल्ने, त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू उचित होइन। हाम्रो पार्टीले एकदमै ठुला सफलताहरू प्राप्त गरेको छ। पृथकतावादको अन्त्य गरिदिएको छ। पृथकतावाद सानोतिनो चुनौती होइन एउटा राष्ट्रका निम्ति, देशको भौगोलिक अखण्डताका निम्ति सानोतिनो चुनौती होइन पृथकतावाद। विखण्डनवाद भनेको प्रधानमंत्री ओली सरकार देशक समृद्धि के लेल वैदेशिक लगानी आ प्रविधि दुनू आना चाहने सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अमेरिका में रहल किछ नेपाली सब नेपाल आ नेपाली नेतृत्व के नकारात्मक दृष्टिकोण से देखैत आयल बतौलन अछि। पत्नी सीता दाहाल के स्वास्थ्य इलाज क अमेरिका से बृहस्पति दिन दोपहर स्वदेश घुरल ओ त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में नेपाल के बदनाम करबाक तथा नेपालक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लगायत उच्च नेतृत्व प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण से देखवाला किछ नेपाली सब रहल टिप्पणी कयलनि। ओ वाशिंगटन आ मेरीलैंड राज्य के सांसद आ जनप्रतिनिधि सब संग सेहो अपना भेंट कऽ द्विपक्षीय हितक विषय में बात केने सेहो जानकारी देलनि। गए पनि, जो प्रधानमन्त्री गए पनि, राष्ट्रपति गए पनि, जस्तो नेताहरू गए पनि त्यहाँ नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने र अलि बदनाम गर्न पाइयो भने खुसी मान्ने यो प्रवृत्ति केही मान्छेहरूमा छ। त्यो चाहिँ त्यहाँ देखिन्थ्यो, त्यसको तरङ्ग देखिन्थ्यो। तर त्यस्तो फेरि उनीहरूले कुनै हरकत गर्ने स्थिति चाहिँ हुन पाएन फेरि। र हामी पहिला उपचारको काम सकिएपछि हामीले पार्टीकै साथीहरूलाई अमेरिकाभरिबाटै आउनुभएको थियो, उहाँहरूसँगको एउटा विशेष बैठक प्रशिक्षण गरियो। त्यसपछि वाशिंगटन र न्युयोर्क वरिपरि भएका विभिन्न क्षेत्रका अलि प्रतिष्ठित नेपालीहरू, 50 वर्षदेखि अमेरिका बसेका प्रोफेसरहरू, व्यवसायीहरू, वैज्ञानिकहरूको बडो उत्साहपूर्ण उपस्थिति थियो। त्यो चाहिँ प्रतिनिधिमूलक थियो 30-40 जनाको, तर धेरै राम्रो थियो। त्यसले चाहिँ अहिलेको परिस्थितिको बारेमा, दुई देशको सम्बन्धको बारेमा पनि र त्यहाँ बस्ने नेपालीहरूले नेपालको बारेमा के गर्न सक्ने भन्ने विषयमा निकै फलदायी कुरा भएको सबैले पनि महसुस गरे। र मैले पनि यता हाम्रो पार्टीको र देशको राजनीतिको मुख्य कुरा के छन् भनेर राख्ने राम्रो अवसर भयो, त्यसको राम्रै पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी यो मेरील्यान्डमै जाने भन्ने कुरा भयो, जहाँ अध्यक्ष दाहाल बीतल चैत 3 गते पत्नी सीता के स्वास्थ्य इलाजक लेल अमेरिका गेल छलथि। दाहाल पत्नी सीता पार्किंसंस नाम के एक रोग से पीड़ित अछि। अध्यक्ष दाहाल अमेरिका स्थित जॉर्ज टाउन हॉस्पिटल जोन हॉकिंस अस्पताल में रोगक इलाज केने आ इलाज बाद स्वास्थ्य में सुधार आयल सेहो जानकारी देलनि अछि।
सरकार संघीय संरचना अनुसार कर्मचारी समायोजन के सब काज पूरा करने जनौलक अछि। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कर संघीय संरचना अनुसार कर्मचारी समायोजन के काज संपन्न करने जानकारी करौलक अछि। कर्मचारी समायोजन अनुसार सबसे बेसी कर्मचारी स्थानीय तह में परिचालन कयल गेल अछि। स्थानीय तह में 66,908 गोटे कर्मचारी समायोजन कयल गेल अछि। तहिना प्रदेश में 22,797 आ संघ में 48,409 गोटे कर्मचारी समायोजन कयने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय जनौलक अछि। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय संरचना के लेल सब कर्मचारी समायोजन के काज संपन्न भेल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लाल बाबू पंडित जानकारी देलनि। ओ किछु प्राविधिक कर्मचारी सब कमी भेला पर करार में लऽ कऽ काम चलाब प्रदेश आ स्थानीय तक के पत्राचार कयने सेहो जानकारी देलनि। संविधानले दिएको अधिकार अनुसार नयाँ ऐन बनाई कर्मचारी समायोजनको काम आज सम्पन्न भएको घोषणा गरेको। केन्द्रीय प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा जाँदा संसारका थुप्रै मुलुकहरू समायोजनको प्रक्रिया कतिपय मुलुकले गर्न नसकेको स्थिति वा कतिपय मुलुकले लामो समयसम्म समायोजनको प्रक्रियामा अल्झिनु परेको अवस्था तैपनि हाम्रो नेपालको विशिष्ट अवस्थामा हामीले चाहन त मैले अझै सरकार चाहिँ 1 वर्ष पुगेको अवधिमा नै समायोजनको प्रक्रिया समाप्त गर्ने गरिकन तयारीमा लाग्यो। सरकार एहि आर्थिक वर्ष भीतर आवश्यक सब कर्मचारी सबक व्यवस्था करबाक योजना सेहो आगाँ बढ़ौलक अछि। देशक विभिन्न स्थानीय तह में कर्मचारी सबक कमी भऽ रहल उपराग आबि रहल समय मंत्री पंडित चालू आर्थिक वर्ष भीतर आवश्यक सब कर्मचारी सबक व्यवस्था करैत परीक्षा लेवल लोक सेवा आयोग के निर्देशन देने सेहो बतौलनि। आब लोक सेवा आयोग तत्काल 20,000 विभिन्न तहक कर्मचारी के लेल लोक सेवा आयोग आवेदन खुला करत। मंत्री पंडित कर्मचारी सभक व्यवस्थापनक लेल प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नहि होबऽ धरि संघीय लोक सेवा आयोग संघ प्रदेश आ स्थानीय तह कर्मचारी व्यवस्थापनक लेल परीक्षा लेबाक काज करबाक सेहो जानकारी देलनि। उप प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव सब नागरिक के निःशुल्क स्वास्थ्य इलाज करबाक प्रक्रिया शुरू कयल गेल बतौलनि अछि। उप प्रधानमंत्री यादव देशक सब वोडा में निःशुल्क स्वास्थ्य इलाजक लेल एके बेर 1,200 स्वास्थ्य चौकी स्थापना के लेल आवश्यक बजेटक व्यवस्था कऽ कऽ स्थानीय सरकार के उपलब्ध करौने सेहो जानकारी देलनि। बृहस्पति दिन संघीय संसद के राज्य के निर्देशन सिद्धांत नीति तथा दायित्व के कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति के सिंह दरबार में बैसल बैसार में ओ स्वास्थ्य सेवा के स्तरोन्नति के लेल 5टा अस्पताल सबसे विशिष्ट सेवा उपलब्ध करबाक निर्णय सेहो कयल गेल जानकारी देलनि। हेल्थ पोस्ट, डॉक्टर्स, ल्याब र स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर र हस्पिटल बिना र त्यहाँ प्रयोगशाला बिना त्यो स्वास्थ्य उपचार त हुन सम्भव हुँदैन र त्यसलाई व्यवस्था गर्ने कार्यमा 1200वटा हेल्थ पोस्ट चौकीहरू बनाउने र प्रत्येक गाउँपालिकामा प्रत्येक पालिकाहरूमा एउटा न्यूनतम एउटा पिएचसी हुने र यो वर्ष यी निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढेको छ। बजेटहरू पालिकामा गइसकेका छन्, नक्सा सहितको योजना सहितको गइसकेको छ र धेरैमा गएको छ। अब अरू बाँकी छन्, त्यो अर्को वर्षमा अगाडि बढाउने त्यस कार्यमा हामी अगाडि बढाउँदैछौँ।
र त्यसै गरिकन स्वास्थ्यलाई स्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई अगाडि बढाउन नै अहिले थप 5वटा अस्पतालहरूलाई स्तरोन्नति गरेर विशिष्ट सेवा सहितको स्वास्थ्य उपचार गर्ने टर्सियरी हस्पिटलको रूपमा त्यसलाई डेभलप गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। माननीय उप प्रधानमंत्री यादव हरेक नगरपालिका में एक सुविधा संपन्न अस्पताल निर्माण करबाक योजना सेहो आगा बढ़ौलनि अछि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद सेना परिचालनक विषय में अनावश्यक बहस नहीं कर सरकारक आग्रह, भ्रम फैलेबाक काज नहीं कर सुझाव। आ शारीरिक रूप में अशक्त सबसे काठमांडू में प्रदर्शन, व्हील चेयर मैत्री सड़क आ फुटपाथ निर्माण क्रम। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। सरकार सेना परिचालन के विषय में अनावश्यक बहस नहीं कर आग्रह कलक है। मंत्री परिषद बैसार के निर्णय सार्वजनिक कर बृहस्पति दिन संचार मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा नेपाली सेना के विषय में अनावश्यक भ्रम फैलेबाक काज नहीं कर आग्रह कयलनि अछि। सरकार योजना के सफल करबाक कर्तव्य आ जिम्मेवारी बोधक संग स्थापना भेल निकाय भेला सँ निकाय आ सरकार बीच भ्रम फैलेबाक काजक कोनो औचित्य नहीं रहल बतौलनि। 72, 73 र 74 का लागि जुट उद्योगले निकासी गरेको जुटका वस्तुमा एसियन र बोराको हकमा 400 युनिट प्रति मेट्रिक टन र डोरीको हकमा 300 युनिट प्रति मेट्रिक टनका दरले विद्युत खपत हुने आधारमा निकासी भएको परिमाणमा खर्च भएको विद्युत महसुलको 70% सम्म जुट उद्योगलाई छुट उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसंयोजकत्वमा यस सम्बन्धी खास कुरा यही नै हो। अर्को त्यसै गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा भन्सार विभाग, उद्योग विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका वरिष्ठ वो संविधान आ कानूनी प्रबंध नहीं देख जनता में भ्रम फैलेबाक काज नहीं कर सचेत करलन। सपना में चलबाक चाल रहल सब सेना के विषय में जनता में भ्रम फैलेबाक काज कर रहल टिप्पणी कयलनि। नेपाल सरकारबाट मनोनित हुने व्यवस्था छ, जस अन्तर्गत विद्या सुन्दर साक्य प्रमुख काठमाडौँ महानगरपालिका, रेणु दाहाल प्रमुख भरतपुर नगरपालिका चितवन, भीम पराजुली प्रमुख विराटनगर महानगरपालिका मोरङ, विजय सराबगी प्रमुख वीरगञ्ज नगरपालिका पर्सा, रीता कुमारी मिश्रा उपप्रमुख जनकपुर उपमहानगरपालिका धनुषा, शिवराज सुवेदी प्रमुख वो द्वंद्व के उत्साहित आ प्रोत्साहित करबा काज नहीं कर सबके सचेत करौलनि। ओ आतंकवादी क्रियाकलाप आ चरित्र के सरकार पराजित करबाक दावी कयलनि। हिंसा विश्व भर सब दिन परास्त होइत आयल कहैत ओ हिंसा के कारण फेर देश में क्षति होबऽ नहीं देबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलनि। नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्नका लागि प्राप्त हुने सहायता स्वीकार गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ। खास गरी यो क्षमता विकास, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा यसको सहयोग रहनेछ। संविधान विरोधी क्रियाकलाप के सरकार कोनो अवस्था में स्वीकार कर नहीं सकबा कहैत ओ कम्युनिस्ट पार्टी के हटाकर देश में द्वंद्व बढ़ेबाक विषय लोकतंत्र, न्याय आ समानता में आधारित नहीं भ सामाजिक फांसीवाद हेबाक टिप्पणी समेत केने छलथि। शारीरिक रूप में अशक्त भेल सब व्हील चेयर मैत्री सड़क आ फुटपाथ निर्माण कर सरकार संग मांग करैत काठमांडू में प्रदर्शन कयलक अछि। जोरपाड़ी सड़क खंड के फुटपाथ व्हील चेयर मैत्री नहीं भेला बाद शारीरिक रूप में अशक्त सब बृहस्पति दिन फुटपाथ टोदैत अशक्त मैत्री सड़क आ फुटपाथ निर्माण कर सरकार के दबाव देव प्रदर्शन कयलक अछि। सरकार के बेर बेर आग्रह केलो पर अपांग मैत्री फुटपाथ नहीं बनला बाद बनाओल गेल फुटपाथ सेहो तोड़ बाध्य भेल। अशक्त ललितपुर के भोजराज श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। ओ मानव निर्मित भौतिक पूर्वाधार के कारण अपना सब घर बाहर
घर बाहर निकल सकबाक वातावरण सेहो नहीं रहल कहैत आक्रोश समेत व्यक्त कयलनि। नेपाल अपांग संघ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र के नेतृत्व में प्रदर्शन कयल गेल अछि। बाध्य भएर घरभित्र बसिरहनु पर्ने अवस्था छ र यो अवस्थालाई मानव निर्मित भौतिक संरचनाले नै हामीलाई अपाङ्गता बनाएको हो। नत्र हामी अपाङ्ग भनेर चाहिँ हामीले आफूलाई भन्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो एरिया जोरपाटी एरिया जहाँ चाहिँ चाबेलबाट साँखुसम्म जाने बाटो, यहाँ पटक पटक मन्त्री सचिव सडक विभाग सबैलाई हामीले आग्रह गर्दाखेरि पनि लिखित रूपमा गएर अनुरोध गर्दाखेरि पनि यहाँ अहिले बाटो बन्दैछ, पिच बन्दैछ, फुटपाथ बन्दैछ, तर यो त हामीले भत्काएको नेपालमा भौतिक संरचना अपाङ्गता मैत्री तथा सञ्चार निर्देशिका बनेको 6 वर्ष भइसक्यो। त्यसको लागि बनाएको संरचनाले सरकार अपना सबके घर भीतर से बाहर जाय नहीं देबाक उद्देश्य ल सड़क तथा फुटपाथ निर्माण कयला से विरोध कर पड़ल अशक्त गीता झा बतौलन। ओ व्हील चेयर मैत्री सड़क तथा फुटपाथ निर्माणक लेल सरकार के दबाव देबा सेहो सबके आह्वान कयलनि। हाम्रो पनि त चाहनाहरू छ नि, राज्यले किन उनीहरूलाई मात्रै हेर्छ? बीचबाट उनीहरूले लाने भनेर भन्यो नि त, यो बीचबाट हेर्नु त अहिले एकैछिन यहाँ हुँदा त यस्तो चाप देखिन्छ भनेर, अनि सधैँ त यस्तो सबैजना हुँदैन नि त, एक्लै पनि हुन्छौँ हामी, निस्किन सक्दैनौँ। यहाँ त धेरै सिभियर अपाङ्गहरू पनि बस्नुहुन्छ क्या, हामीहरू त सक्छौँ, सिभियर अपाङ्गहरू त सक्नुहुन्न नि, अनि त्यो कसले हेर्दैन? अपांगता मैत्री सड़क तथा फुटपाथ निर्माण कर मांग कयल गेल प्ले कार्ड सेहो लेने ओ सब व्हील चेयर मैत्री सड़क तथा फुटपाथ निर्माण कयला पर वृद्ध से लऽ कऽ धियापुता धरि के सेहो हित हेबाक दिस सरकारक ध्यानाकर्षण करलक अछि। नेपाल में अखन जनसंख्या के 10% शारीरिक रूप में अशक्त भेल सब रहल जनाओल गेल अछि। नवलपरासी में राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक के एक कर्मचारी बृहस्पति दिन 10,000 घूस सहित पकड़ायल अछि। स्वीकृत भ चुकल ऋण रकम निकाल नहीं मिलबाक अवस्था बनबैत 10,000 रुपया घूस लेने आरोप में कर्मचारी अंचल सुनवार के अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के बुटवल टोली पकड़लक अछि। घूस रकम ल चुकल अवस्था में ओकरा डेरा समीप से पकड़ल गेल अख्तियार जनलक अछि। नेपाल से अवैध रूप में चोरा कर भारत देश ल जा रहल मदिरा रौथड़ प्रहरी बरामद कयलक अछि। प्रहरी कार्यालय रौथड़ से खटल प्रहरी निरीक्षक पप्पू नायक के टोली बृहस्पति दिन भारतीय गाड़ी में से मदिरा बरामद कयलक अछि। प्रहरी टोली के देख गाड़ी छोड़ कर चालक फरार भेल अछि। 300 से बेसी कार्टून मदिरा बरामद भेल अछि। बरामद मदिरा तथा भारतीय गाड़ी आवश्यक अनुसंधान के लेल भन्सार कार्यालय पहुंचाओल गेल अछि। आंतरिक राजस्व कार्यालय पुतली सड़क करदाता के विद्युतीय कर प्रणाली के विषय में प्रयोगात्मक प्रशिक्षण देलक अछि। बृहस्पति दिन आंतरिक राजस्व कार्यालय पुतली सड़क स्थित कार्यालय परिसर में करदाता के प्रयोगात्मक प्रशिक्षण देल गेल जनाओल गेल अछि। विद्युतीय कर प्रणाली में देखल गेल प्राविधिक समस्या आ अपनाओल गेल सतर्कता के विषय में प्रशिक्षण देल गेल अछि। कार्यक्रम में करक संपूर्ण प्रक्रिया के विद्युतीय प्रणाली में लऽ जेबाक नेपाल सरकारक नीति अनुसार विकसित आ बढ़ैत गेल कर प्रणाली के विभिन्न पक्ष के विषय में जानकारी करल गेल छल। कार्यक्रम में आंतरिक राजस्व विभाग के सूचना प्रविधि अधिकृत रमेश सुवेदी विद्युतीय माध्यम से राजस्व भुगतानी के लेल बहुचर निर्माण से बैंकिंग प्रणाली से कर बुझाव वाला तरीका लगायत विषय में प्रयोगात्मक अभ्यास करौने छलथि। आंतरिक राजस्व कार्यालय पुतली सड़क के प्रमुख कर अधिकृत नरबहादुर थापा सैद्धांतिक प्रशिक्षण से मात्र विद्युतीय कर प्रणाली के विषय में करदाता स्पष्ट बन नहीं सकला से प्राविधिक विषय में प्रयोगात्मक अभ्यास के व्यवस्था मिलाओल गेल बतौलन। कार्यालय करदाता अपने संलग्न भेल प्रयोगात्मक अभ्यास के सिंहदरबार भीतर के सरकारी कार्यालय तथा आवश्यकता के आधार में विभिन्न निकाय आ क्षेत्र में सेहो संचालन करबाक तैयारी कयल गेल अछि। कार्यालय बृहस्पति दिन संचार क्षेत्र के करदाता के प्रयोगात्मक प्रशिक्षण देने छल। ललितपुर के हेरिटेज प्लाजा में अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार मेला शुरू भेल अछि। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री थममाया थापा बृहस्पति दिन कार्यक्रम के उद्घाटन कयलनि अछि। नेपाली महिला उद्यमी सब उत्पादन कयने गुणस्तरीय वस्तु सभक बाजारीकरण करबाक उद्देश्य के संग मेला आयोजना कयल गेल। महिला उद्यमी
महासंघ नेपाल के अध्यक्ष शारदा रिजाल जानकारी दिलें। 5 दिन धरि चलयवला मेला में 160 स्टॉल राखल गेल अछि। मेला में नेपाली हस्तकला के वस्तु सब, चानी के गहना सब, अचार, कपड़ा लगायत के सामग्री सब आकर्षण के रूप में रहल अछि। महासंघ 4 वर्ष एम्हर हरेक वर्ष ई मेला आयोजन करैत आयल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर। जनकपुर धाम में 6 वर्ष पहिने भेल बम कांड में नेता संजय शाह दोषी ठहर। धनुषा अदालत से नेता शाह सहित 7 गोटे के जंग कैद। एसई अंतर्गत प्रदेश नंबर 2 में बृहस्पति दिन भेल विज्ञान विषय के परीक्षा रद्द। परीक्षा से पहिने प्रश्न पत्र आउट भेला बाद परीक्षा रद्द कयल गेल। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा के तेसर अधिवेशन बृहस्पति दिन शुरू। शुभकामना के संगे अखन धरि काज आ अनुभव के चर्चा। 3 तह में कर्मचारी समायोजन के काज पूरा, सबसे बेसी कर्मचारी स्थानीय तह में। आज शारीरिक रूप में अशक्त सबसे काठमांडू में प्रदर्शन। व्हील चेयर मैत्री सड़क आ फुटपाथ निर्माण कर मांग। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।